रात को सोने से पहले घर के इस कोने में चुपचाप एक लोटा जल रख देना। जीवन के हर कष्टों से तुरंत ही मिल जाएगी आपको मुक्ति। महादेव जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बन जाओगे आप। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी हर एक मनोकामना होगी पूरी। क्या यह बात आपको पता है? सिर्फ एक लोटा जल की मदद से आप अपने बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं, अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे अनेकों उपाय के बारे में बताया गया है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। उन्हीं उपायों में से एक उपाय है जल का प्रयोग। 9 ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए, जीवन में तरक्की के रास्ते को खोलने के लिए, जीवन में अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए आपको सिर्फ एक लोटे जल का उपाय किसी भी सोमवार के दिन करना है। दोस्तों, जल का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। जल जहाँ पर भगवान शिव जी की सबसे प्रिय वस्तु है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप नियमित रूप से पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करेंगे तो इससे भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव ही आपके ऊपर बनी रहेगी। और आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक लोटे जल के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से, कष्ट से, दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक लोटे जल का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर न केवल आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस एक बात को आप लोग समझ लीजिए, चाहे आपका अच्छा दिन हो, चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी भी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बने रहे, महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ताकि महादेव जी की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहे। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यह कहावत तो हर किसी ने सुनी हुई है कि जल है तो कल है। कहने का मतलब यह है कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, जब संपूर्ण रूप से मानव जाति का अस्तित्व नहीं था, तब दोस्तों संपूर्ण संसार सिर्फ जल से ही भरा हुआ। देखिए दोस्तों, बिना अन्न के तो आप बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जल के बिना आप कुछ ही घंटे में व्याकुल होने लगेंगे। तो दोस्तों, जो जल है वह जीवन का चिन्ह है, इसलिए जल को अमृत भी कहा जाता है। जल अमृत होने के साथ साथ मानव के जीवन से कई प्रकार की समस्याओं को खत्म करने की ताकत रखता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार जल के उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आराम से मुक्ति पा सकते हैं। यह बहुत छोटे से उपाय है, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन का हर विषय खत्म हो जाएगा, हर कष्ट खत्म हो जाएगा, आपके जीवन की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा, आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इन छोटे से उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की वह कृपा और वरदान आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो को आपने अंत तक बिना भगाए देख लिया तो हम आपको 100% यह बात कह सकते हैं कि आपकी गरीबी से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, जब आप जल पीते हैं तब यह आपके तन और मन को पूरी तरह से पवित्र कर देता है, और जब आप स्नान करते हैं तब यह तन और मन दोनों को धोने का काम करता है। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं और आपको यह भी नहीं पता चल रहा है कि आप बीमार क्यों पड़े हैं।
इसकी वजह क्या है तो समझ जाइए। या तो आपके पीछे कोई नकारात्मक शक्ति लगी हुई है, या आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में एक उपाय के बारे में बताया गया है कि जो अगर आप लगातार 8 सोमवार तक कर ले तो आपके जीवन के हर कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, उपाय तो बहुत ही सरल सा है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 8 सोमवार का मतलब है 8 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला इत्यादि का आपको प्रयोग नहीं करना है। जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर वैसा आपने कर लिया तो आपके जीवन का कैसा भी कष्ट होगा, कैसी भी परेशानी होगी, दिक्कत होगी, मुक्ति मिल जाएगी उन दिक्कतों से। आपको पहले सोमवार को आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है, आपको सफेद कपड़े पहनना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ये तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है। अब आपके घर के आसपास कोई भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां पर आपको अपने घर से पैदल जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो भी शिवलिंग है वहां पर आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। और इस एक लोटे जल को आपको अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का 108 बार आपको जप करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या है मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस उपाय को आपको लगातार 8 सोमवार तक करना है, और उपाय करने के बाद आपके जीवन का कैसा भी कष्ट हो उससे आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा ही बने रहे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह उपाय है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात तो आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और सप्ताह के बृहस्पतिवार का जो दिन होता है भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ की जाती है इस दिन, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाए, 11 बृहस्पतिवार यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि 11 की संख्या भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। 11 बृहस्पतिवार के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके बंद किस्मत के ताले की चाबी लग जाएगी, और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। पहले बृहस्पतिवार के दिन सिर्फ आपको यही करना है कि सुबह उठने के बाद 1 लोटा जल लेना है। घर के पास किसी भी पीपल का जो पेड़ होगा वहां पर आपको जाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए और पीपल के पेड़ में आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। अब आपको पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा लगानी है। 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको लगातार भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जप करते रहना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या है मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको सिर्फ 11 बार परिक्रमा करते हुए जप करते रहना है। 11 बृहस्पतिवार तक आपने इस उपाय को कर लिया तो यह आपको हम लिख कर दे सकते हैं कि आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके 9 ग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी और आप अपने जीवन में जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा ही आपके ऊपर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ बेफिजूल के खर्चे से बचने का महा उपाय है। अगर आपके जीवन में बेफिजूल का खर्चा बढ़ गया है, आप इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान हैं, आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके पास धन नहीं आ रहा है। इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर है, और जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह बहुत कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन नहीं टिक सकता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो एक बहुत ही छोटा सा उपाय, आपको हर शुक्रवार को सूर्यास्त होने के बाद अपने घर के पूजा घर में बैठना है। जहाँ भी आप माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखे हुए हैं, आपको एक तांबे के लोटे में जल भर कर रख लेना है
और आपको माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने सबसे पहले ये घी का दीपक जलाना है और इस लोटे के जल को अपने हाथ में पकड़ लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार आपको जप करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जप कीजिए। आपको सिर्फ 11 बार जप करना है और इस एक लोटे जल के ऊपर आपको लाल कपड़ा रखकर मौली धागे से बांध देना है और इस एक लोटे जल को अपने उस कमरे में रख लेना है जहां पर आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। प्रत्येक शुक्रवार की सुबह यह एक लोटे जल को घर के बाहर आपको फेंक देना है और सूर्यास्त के बाद इसी प्रकार से एक लोटे जल को अभिमंत्रित कर लेना है जैसा अभी हमने आपको बताया है और इस जल को आपको अपने उस कमरे में रखना है जहां पर आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय अगर आपने प्रत्येक शुक्रवार को कर लिया तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा ही आपका साथ देगा